क्या नाम आपका? मेरा नाम प्राची पराग हासोटकर है। अच्छा। मैं संगम 4 रास्ता पे रहती हूँ, हल्दी। आपको क्या तकलीफ हुई थी? मुझे यूरिन इन्फेक्शन का प्रॉब्लम हुआ था। तो पहले मुझे बुखार वगैरह आ रहा था, बहुत ठंड लगती थी, उसके बाद बुखार आता था, तो रजाई और सब लेके सोना पड़ता था। अच्छा। उसके बाद हमारे एरिया में एमडी है, उनके पास मैं दवा वगैरह लेने गई, तो उन्होंने मुझे 3 दिन का कोर्स दिया, तो मुझे इंजेक्शंस वगैरह दिए उन्होंने। तो उसके बाद कंट्रोल हुआ। उसके बाद महीने 1.5 महीने बाद मुझे वापस उसका प्रॉब्लम हुआ। अच्छा। तो लगभग मुझे यूरिन इन्फेक्शन का ये प्रॉब्लम लगभग 1.5-2 साल तक हुआ। और मैं बड़ौदा में लगभग इसमें से स्पेशलिस्ट जो थे उन सबके यहाँ जाके आई हूँ। अच्छा। उन्होंने मुझे हर तरह के ट्रीटमेंट दिए हैं। अच्छा। उन्होंने मेरे सारे टेस्ट भी किए, यूरोफ्लो टेस्ट, सोनोग्राफी, एक्सरे, हर तरह का टेस्ट किया, पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। अच्छा। उसके बाद मैं आपके यहाँ आई थी। उसके बाद मुझे अभी बहुत अच्छा है, पहले से बेहतर है। अच्छा। एक्चुअली कब ये यूरिन इन्फेक्शन का शुरुआत कब हुआ था अंदाजे से? लगभग 2 साल हो गए। 2 साल पहले? हाँ, 2 या 2.5 साल पहले। उसके बाद तो 6 महीने से 6 या 7 महीने से मैं शायद यहाँ से दवा ले रही हूँ, होम्योपैथिक। अच्छा। और अपनी दवा आपने शुरू किया और आपको फर्क कितने टाइम में महसूस होने लगा? लगभग 15 दिन के जो डोज देते हैं, उसमें 2 टाइम मैंने लिया, यानी लगभग महीने भर के मैंने जो डोजेस लिए, उसमें मुझे बहुत फर्क पड़ा। बहुत फर्क पड़ा। मुझे पेट में तकलीफ होती थी, पेन होता था। उसके बाद ब्लेडर जो कहते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम होता था। उठते बैठते वक्त मुझे वहाँ पे पेन होता था। अच्छा। मैं बैठ नहीं पाती थी। अच्छा। रात को सोना हो तो मुझे एक ही पोजीशन में सोना पड़ता था। अच्छा। मैं साइड चेंज करके नहीं सो सकती थी। अच्छा। इस साइड में होना हो तो भी नहीं सो सकती थी, इस साइड में हो तो भी नहीं सो सकती, क्योंकि इस साइड में मुझे बहुत ही ज्यादा पेन होता था। अच्छा। तो वहाँ पे प्रेशर आता, तो मुझे इतना पेन होता था कि मैं रात को सो नहीं पाती थी। अच्छा। उस वक्त तो मेरी बेटी बहुत छोटी थी। अच्छा। लगभग 1.5 साल की होगी। अच्छा। तो मुझे उसे को संभालना ना, उसमें भी बहुत प्रॉब्लम आती थी। अच्छा। तो मुझे लास्ट ईयर दिवाली पे हॉस्पिटल में एडमिट किया था। अच्छा। उसमें मेरा व्हाइट ब्लड सेल्स बहुत ज्यादा हो गए थे। अच्छा। वीकनेस आ गई थी मुझमें कि मुझे ग्लूकोज के बॉटल्स वगैरह चढ़ाए थे। अच्छा। और उन्होंने मुझे इंजेक्शन का कोर्स दिया था। 20 या 25 इंजेक्शन का कोर्स था। उन्होंने मुझे यहाँ पे सिरिंज डाल के रखा था। मुझे सुबह से शाम तक हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ता था। वो मुझे बॉटल्स चढ़ाते थे, एक दिन में 3 बॉटल चढ़ते थे। और उसके बाद शाम को, मेरी बच्ची छोटी है इसलिए मुझे वापस घर पे भेज देते थे कि मुझे उसको संभालना पड़ता था कि रात को वो रह नहीं पाएगी, इसलिए। तो वो सिरिंज लगी हुई थी और उसी कंडीशन में मैं घर पे जाके सोती थी। दूसरे दिन मैं सब मेरा चाय नाश्ता सब करके वापस हॉस्पिटल में आ गई थी। इस तरह से मैंने 3 या 4 दिन निकाले। तो वो सुई में लेके घूमती थी अपने साथ, और मेरी बेटी मुझसे पूछती थी कि ये क्या लेते घूम रहे हो मम्मी आप? तो उसको वो हाथ लगाए तो मुझे उसको बहुत संभालना पड़ता था। पूरे दिन हाथ यूं लेके घूमना पड़ सकता था कि वो हाथ ना लगाए उसे, क्योंकि वो सिरिंज डालते हैं, वो निकल गई तो ब्लड निकलना स्टार्ट हो सकता है। इसे मुझे हाथ यूं रख के बैठना पड़ता था। और इतना सब कुछ करने के बाद भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। अच्छा। उसके बाद मैं अलकापुरी में बहुत बड़े यूरोलॉजिस्ट हैं, उनके यहाँ भी गई। उनके यहाँ मैंने 3 या 4 महीने ट्रीटमेंट कराया था। और डांडिया बाजार में कोई डॉक्टर है, किडनी के स्पेशलिस्ट है। अच्छा। उनके यहाँ भी मैं जाके आई। अच्छा। उनको पता ही नहीं चला कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। कमलेश परी तो नहीं, गंजू करके कोई है, अनिल गंजू। अच्छा। वो नडियाद में भी ट्रीटमेंट देने के लिए जाते हैं। अच्छा। तो उनको भी पता नहीं चला? उनको भी नहीं पता चला। अच्छा। कि उन्होंने मुझे क्या, एक टेस्ट है यूरिन के लिए, कोई टेस्ट है उसमें नहीं, उसमें वो सब अलग अलग दवाइयाँ डाल के देखते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया है जो स्टार्ट हो रहा है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है। कल्चरल सॉरी, मुझे ध्यान नहीं। वो कल्चरल टेस्ट मुझे सारे डॉक्टर्स ने करवाया, पर किसी से पता नहीं चला। पता भी नहीं चला। नहीं, उनकी दवा भी काम। हाँ, उन्होंने मुझे सारे एंटीबायोटिक्स दिए थे, तो मुझे उससे बहुत वीकनेस हो गई थी। हर 10-15 दिन में मुझे बुखार आता था।
रोग प्रतिकारक क्षमता खत्म हो गई थी। कुछ भी हो जाए, कुछ भी मैंने खा लिया या उसमें जरा सा भी कुछ हुआ तो मुझे जस्ट स्टार्ट हो जाता था स्टमक इन्फेक्शन। वहाँ पे स्टमक इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ, उसके लिए दवाइयाँ करी तो वापस से यूरिन इन्फेक्शन स्टार्ट होता था। तो मुझे डॉक्टर्स ने खाने पीने के लिए भी बहुत कहा था कि आप ऐसी वैसी चीजें ना खाएं, बाहर का बॉइल्ड जैसा खाना हो वैसा खाएं, तीखा ना खाएं, बहुत कंट्रोल करने के लिए था। लिक्विड ले ज्यादा कि आपको, और ऊपर से मुझे पसीना ज्यादा आता है, इसलिए मुझे गर्मी में यूरिन इन्फेक्शन का प्रॉब्लम आपको बढ़ सकता है। इसलिए आपको रूटीनली, आपको कह नहीं सकते कि कितने टाइम तक दवाइयाँ लेनी पड़ सकती हैं। उन्होंने मुझे इतना टाइम पीरियड नहीं दिया था कि आप इतने महीने तक दवाइयाँ लेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं था। जब तक ठीक नहीं होगा, आपकी रिपोर्ट नील नहीं आती, तब तक आपको लेते ही रहनी है दवाइयाँ। तो इस हिसाब से मेरा खर्चा भी बहुत हुआ, लगभग 15-1 तो मेरा दवाइयों में और डॉक्टर्स में खर्चा हो गया। फिर भी इतना सब कुछ करने के बाद नहीं हुआ। मुझे पेट में दर्द तो हमेशा रहता ही था, और किसी दिन 2-4 दिन में पानी वगैरह लिक्विड कम हुआ तो मुझे यूरिन इन्फेक्शन का प्रॉब्लम फिर से स्टार्ट हो गया है। मुझे खुद पता चलता था कि बाथरूम वगैरह जाओ तो बर्निंग होती है, वहाँ से पता चलता था कि यूरिन का कलर अलग है। उससे मुझे खुद ही डाउट हो जाता है, हाँ मुझे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है। अपने आप ही अंदाजा हो जाता था कि हाँ वापस से मुझे प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है। तो मुझे वापस से जाके डॉक्टर के पास से नई दवाइयाँ स्टार्ट करनी पड़ती थी। इस हिसाब से वो उन्होंने मुझे लगभग 230 रुपए की कुछ 6 गोलियां आती थी, जो दिन में मुझे 2 टाइम लेनी पड़ती थी। इस हिसाब से मेरा दवाइयों का, डॉक्टर का खर्चा बहुत सारा हुआ है। और अभी तो मुझे होम्योपैथिक की दवाइयाँ नहीं, उसके बाद बहुत। अपनी दवा से कितना आराम? बहुत। अभी मुझे पेन वगैरह नहीं होता है, बुखार वगैरह था वो भी नहीं आता अभी। वीकनेस वगैरह थी मुझ में, वो नहीं है। अभी मैंने दवाइयाँ स्टार्ट की, उसके बाद मुझे बुखार वगैरह भी नहीं आया। 1 दिन के लिए ही आया था, वो भी शायद गर्मी की वजह से हुआ था मुझे, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी बड़ौदा में। और सब बराबर है मेरा। कैसा फील कर रही है? अभी तो ठीक है, पहले से बहुत ज्यादा अच्छी है। अच्छा। और आपने अपनी बच्ची का भी दवाई किया था अपने यहाँ से? हाँ। उसे स्किन में प्रॉब्लम हुआ था। उसको एक्जिमा हुआ था? हाँ। पाँव में हुआ था? हाँ, उसमें उंगली में छोटा सा स्पॉट हुआ था, उसमें पानी भर गया था। अच्छा। और वो सूज के पैर उसका पूरा फूल गया था। अच्छा। तो स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर उनको बताया तो उन्होंने कहा कि उसको भी स्किन के अंदर पस हो गया है। अगर 2-3 दिन की दवाइयाँ लेने के बाद उसका पैर ठीक नहीं हुआ तो उसको वहाँ पे चीरा कट देके पूरा सब निकालना पड़ेगा, और 4-5 दिन के लिए उसको एडमिट रखना पड़ेगा। स्टिचेस वगैरह लेने की नौबत आएगी। ऐसा कहा था। पर उसके बाद मैंने होम्योपैथी की उसकी दवा करवाई आपके यहाँ, आशुतोष मेहता के यहाँ। तो उसके बाद से उसका वो रिलीफ है। अभी स्किन पे वैसा दिख नहीं रहा है। कुछ नहीं कहते बेटा। कहाँ पर हुआ था उसको? यहाँ पे हुआ था उससे। अभी सब ठीक है? हाँ, अभी तो ठीक है। ओके, थैंक यू।